स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेसीसी फाजीनगर पर। मैं हूं बसंत कुमार सिंह और आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 लेकर के आए हैं, जिसमें इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन कवर करने का प्रयास किया जाएगा। हर क्वेश्चन के बारे में विधिवत जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कि निम्न चित्र में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने अपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल दिए गए हैं और दोनों ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल दिया गया है। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान देते हैं तो एंगल ए पी के बराबर है क्योंकि प्रत्येक 60 अंश के बराबर है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है क्योंकि प्रत्येक 80 अंश के बराबर है। और यहाँ एंगल सी एंगल आर के बराबर है क्योंकि प्रत्येक 40 अंश के बराबर है। इस प्रकार से तीनों कोण बराबर होने के कारण हम इन त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को समरूप कहेंगे। और जो इसमें हम समरूपता की कसौटी प्रयोग कर रहे हैं, क्राइटेरियन प्रयोग कर रहे हैं, उसका नाम है ए सिमिलरिटी। इस तरह से यह ट्रायंगल सिमिलर है क्योंकि इनके तीनों एंगल अलग अलग बराबर हैं। तो ए क्राइटेरियन से ये त्रिभुज समरूप होते हैं। और सही तरीका है, हमने 60 डिग्री वाले वर्टेक्स से शुरू किया है, उसके बाद से 80 और फिर से 40 डिग्री का। तो ट्रायंगल का नाम सही तरीका होगा लिखने का ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। यह सही तरीका है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल दिए गए हैं और इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स दिए गए हैं। किसी भी एंगल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो सिमिलरिटी की जो दूसरी कसौटी है कि अगर त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो तीनों भुजाएं, जैसे ए बी का अनुपात निकाले, ए बी सबसे छोटी भुजा है तो पी क्यू आर में सबसे छोटी भुजा क्यू आर है। उसके बाद से बी सी का अनुपात हम पी आर से निकालें और ए सी का अनुपात पी क्यू से निकालें तो यह अनुपात इस प्रकार से आते हैं जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। पहला अनुपात निकाला गया है ए बी बटे क्यू आर का 2/4 और यह 1/2 के बराबर हो गया। दूसरा अनुपात निकाला गया बी सी बटे आर पी और 2.5/5, इसका भी अनुपात 1/2 ही होता है। और तीसरा अनुपात निकाला गया है ए सी बटे पी क्यू का और 3/6, ये भी 1/2 के ही बराबर होता है। इसमें तीनों अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यस सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी, यह ट्रायंगल के लिखने का सही तरीका है। संगत भुजाओं के अनुसार इनकी अगर हम लिखते हैं तो यह क्रम आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी, इसमें भी तीनों भुजाएं दी गई हैं। अब इनका अनुपात हम निकाल करके एक एक चेक कर लेते हैं कि एल एम पी और डी ई एफ में सबसे छोटी भुजा एम पी और इसमें डी ई एफ में सबसे छोटी भुजा डी ई का अनुपात निकालते हैं तो यह 1/2 ही आता है क्योंकि 2/4 1/2 होता है। और उसके बाद से दूसरी जो भुजा है एल एम बटे ई एफ और इसमें जो दूसरी भुजा है ई एफ, इसका मान 5 है और एल एम का मान 2.7 है। तो इनका अनुपात 27/50 आ रहा है। और जो तीसरा अनुपात है एल पी बटे डी एफ, तो यह 3/6 यानी कि 1/2 होता है। इसमें सभी अनुपात बराबर नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दो अनुपात तो 1/2 है, लेकिन तीसरा जो अनुपात लिखा गया 27/50 जो इसमें दूसरे नंबर पर लिखा गया है, यह बराबर नहीं है। और सिमिलरिटी की क्राइटेरिया में बताया गया है कि तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए, लेकिन तीनों अनुपात बराबर न होने के कारण यह दोनों तीसरा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। ये अब क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट पर अगर ध्यान देते हैं तो इसमें त्रिभुज एम एन एल और पी क्यू आर की दो भुजाएं, उनके बीच के कोण दिए गए हैं। तो यह तीसरी प्रॉपर्टी बताई गई थी कि अगर दो त्रिभुजों के दो भुजाएं और उनके बीच के कोण बराबर हो, दो भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच के कोण बराबर हों, तब भी दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, इन भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। त्रिभुज एम एन एम एल और त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे छोटी जो भुजा है एम एन बटे पी क्यू 2.5/5 तो 1/2 आता है। दूसरी भुजा
का अनुपात निकालने से पहले m और q को बराबर कर लेते हैं। दोनों कोण बराबर है 70 अंश के, और ml बटे हम निकालते हैं QR का मान, ये भी 5/10 यानी कि 1/2 आता है। तो दो भुजाएं समानुपाती हैं और उनके बीच के कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और सही तरीका होगा इसका लिखने का NML समरूप त्रिभुज PQR SAS क्राइटेरियन से इसको हमने समरूप प्रूफ किया है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके और इसमें भी दो भुजाएं दी गई हैं और एक कोण दिया गया है दोनों त्रिभुज में ABC और DEF में। लेकिन इसमें त्रिभुज ABC और DEF में दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया होना चाहिए। यहाँ AB बटे DF का मान 2.5/5 यानी कि 1/2 तो आता है, लेकिन कोण A कोण F के भी बराबर है। लेकिन तीसरी भुजा जो AC का मान और EF का मान अनुपातिक होना चाहिए, लेकिन AC के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो हम यह नहीं बता सकते हैं कि AC और EF का मान 1/2 आएगा कि क्या आएगा, इसलिए यह अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए दोनों त्रिभुजों के अनुपात ज्ञात न होने के कारण, भुजाओं के दो अनुपात ज्ञात न होने के कारण AC का मान अगर दे दिया गया होता 3 तो ये भी 1/2 हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि इसमें एक भुजा आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसी का जो लास्ट पार्ट है 6वां, इसमें त्रिभुज की दो कोण दिए गए हैं, तो कैलकुलेट करके अगर DEF का कोण F निकाल लेते हैं और PQR का कोण P निकाल लेते हैं। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है, इसमें से दो कोण दिया गया है, तो 180 में से इन दोनों कोणों को घटा करके F का मान हमने निकाला 30 अंश आ गया और P का मान निकाला यह 70 अंश हो गया। अब इस प्रकार से कोण D कोण P के बराबर है 70 अंश के, कोण E कोण F Q के बराबर है 80 अंश के, और कोण F कोण R के बराबर है 30 अंश के। तो तीनों कोण बराबर होने के कारण AAA क्राइटेरियन से यह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। और इसका सही तरीका है, हम 70 से स्टार्ट करते हैं, 70, 80 और 30 की तरफ चलते हैं, तो DEF ए ट्रायंगल PQR के समरूप होगा। यह सही तरीका होगा लिखने का, यह आपका सही तरीका होगा। अब क्वेश्चन नंबर कि चित्र में 2 में ODC समरूप त्रिभुज OBA और कोण BOC 125 अंश का दिया गया है और DOC 70 अंश का दिया गया है। आपको निकालना है एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि DOB, यह व्हाइट कलर से दिखाई गई है DOB, एक सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर एंगल DOC और COB इन दोनों का मान 180 अंश होगा, जिसमें से COB का मान 125 अंश दिया गया है। तो 180 में से 125 घटाते हैं तो DOC का मान 55 अंश का आ जाता है। तो इस प्रकार से पहला कोण जो ज्ञात करना था DOC, इसका मान 55 अंश आ जाता है। अब दूसरे त्रिभुज DOC के तीनों कोणों का मान निकाला गया है, CDO, DOC और DCO 180 अंश है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है, जिसमें से CDO का मान 70 अंश और DOC का मान 55 अंश रखने पर DCO का मान निकालते हैं, तो 70 और 55 जोड़ करके 125 और 125 को 180 में से घटाते हैं तो DCO का मान 55 अंश आता है। और इसी प्रकार से त्रिभुज DODC समरूप त्रिभुज OBA है और OAB का मान DCO के बराबर है और यह 55 अंश के बराबर है, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से तीन कोण हमें ज्ञात करना था और तीनों कोणों का मान यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to CD intersect each other at point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC is equals to OB upon OD। जैसा कि यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। आपको यह सिद्ध करना है कि OA बटे OC का रेशियो OB बटे OD के रेशियो के अनुपात के बराबर होगा। तो इसमें गिवन में आप लिख लेंगे, तो प्रूफ लिख लेंगे। उसके बाद से प्रूफ में क्या लिखना है, हमने इसको सोल्यूशन करके यहाँ लिखा है। सबसे पहले तो आपको जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये भी पैरेलल टू CD है, इससे जो त्रिभुज बने हुए हैं AOB और COD, इन दोनों के संगत कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण, जब दो पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण के अलावा एकांतर कोण भी बराबर होते हैं।
तो यहाँ पे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यह कोण ए और कोण सी जिसमें सिंगल निशान बनाया गया है, ट्रेपेजियम एबीसीडी में एबीसीडी के पैरेलल है, और त्रिभुज एओबी और सीओडी का कोण ए कोण सी के बराबर है। इसका रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एकांतर अंतःकोण होने के कारण ये दोनों कोण बराबर हैं। अब जो दूसरा कोण है जिसमें हमने यहाँ डबल निशान बनाया है, एंगल बी एंगल डी के बराबर है, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो दोनों कोण बराबर होने पर तीसरा कोण अपने आप इक्वल हो जाता है, और ए क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अब ए ओ बी और सी ओ डी समरूप हैं तो इनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। हमने डबल निशान, जैसे एंगल बी में डबल निशान बनाया गया है, इसके सामने की भुजा ओ ए है, डी में डबल निशान बनाया गया है, उसके सामने की संगत भुजा ओ सी है, तो ओ ए और ओ सी का अनुपात आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार सिंगल निशान के सामने की भुजा ओ बी और सी के सामने की भुजा ओ डी के अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है और उनकी भुजाएं समानुपाती है। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एक टी क्यू आर बड़ा सा त्रिभुज है, इसमें P को R से और P को S से मिलाया गया है, और इस प्रकार बनाया गया है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर है। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनकी दो भुजाएं भी बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज टी क्यू आर में यह कोण 1 कोण 2 के बराबर है, P को S से और P को R से मिलाया गया है, और हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। इसके लिए हम प्रूफ में यह लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल PQR एंगल A बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो इसके सामने की भुजा जिसमें डबल निशान बनाया गया है, PQ का मान PR के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज की दो कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होंगी। और जो इसमें अनुपात दिया गया है QR बटे QS और बराबर QT बटे PR, तो हम PR के जगह पर PQ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा अनुपात हो जाता है QR बटे QS और QT बटे PQ। चूंकि यह दो अनुपात बराबर है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, PES और TR आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हो जाएंगी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से। तो जब यह पैरेलल हो जाती हैं तो हम यह दिखा सकते हैं कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TRQ में कोण QPS का मान QRT के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि पैरेलल रेखाओं को यह तिर्यक रेखा काट रही है। तो एंगल P और एंगल यहाँ पे जो दिया गया है QPS का मान QTR के बराबर है, P और T आपस में बराबर है। इसी प्रकार से एंगल S और एंगल पूरा R बराबर होगा, तो इसमें भी दो कोण बराबर हो जाते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। PQS इज सिमिलर टू TQR, तो यहाँ पे बिल्कुल लिखा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि त्रिभुज PQR की भुजा PR तथा QR पर क्रमशः बिंदु S तथा T इस प्रकार है कि कोण P का मान RTS के बराबर है, कोण RTS का मान P के बराबर है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज RPQ का मान RTS के समरूप है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम यह मान लेते हैं कि त्रिभुज PQR में कोण P बराबर कोण RTS, और सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। अब प्रूफ करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि प्रूफ में दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RTS में कोण P और कोण T आपस में बराबर है। RTS गिवन है यह, और कोण R बड़े त्रिभुज में भी आ रहा है और कोण R छोटे त्रिभुज में भी आ रहा है, तो इसके भी दो कोण बराबर हैं, इसलिए यह दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे जैसा कि प्रूफ करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 था और बहुत ही आसान है। ए सिमिलरिटी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा है कि सिमिलरिटी की 3 क्राइटेरिया है। ए क्राइटेरियन, इसमें केवल ए भी आप यूज कर सकते हैं। यस दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तब भी यह सिमिलर होते हैं, या यस दो भुजाएं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच के कोण
भुजाएं समानुपाती हैं, दो भुजाएं समानुपाती हैं, उनके बीच के कोण बराबर हैं, तब भी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें आपने देखा कि ए क्राइटेरियन से ये त्रिभुज समरूप हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि त्रिभुज ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये दिखाना है कि जो छोटा त्रिभुज ऊपर बना हुआ है ADE, यह ABC के सिमिलर है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आकृति में त्रिभुज ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब हमें यह प्रूव करना है कि ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रूफ है आकृति में जो त्रिभुज सर्वांगसम दिया गया है AEB, तो इसकी भुजा बड़ी AB है और ADC में बड़ी भुजा AC है। AB और AC आपस में बराबर होंगे क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसको लिख लिया गया बाई CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और AE का मान AD के बराबर है। अगर हम यह बराबर है और इनका अनुपात निकालते हैं, AD बटे AB का अनुपात वही आएगा जो AE बटे AC का आएगा, और इन दोनों में कोण A कॉमन है, इसलिए त्रिभुज ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, इसमें भी यस क्राइटेरिया, तीसरी क्राइटेरिया जो प्रूव कराया गया था, यह लगाया गया और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि दी गई आकृति में ABCD के शीर्ष AD और CE परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं। जो लंब खींचे गए हैं शीर्ष लंब AD और CE परस्पर P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें दर्शाना है। यह 4 पार्ट में दिया गया है। AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, और ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, और ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, और चौथा पार्ट है कि ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। तो यहाँ पे गिवन हमने लिख दिया कि ट्रायंगल ABC में बिंदु P AD तथा CE के इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये 4 पार्ट प्रूफ करने हैं आपको। तो चलिए इसके एक एक पार्ट को प्रूफ करते हैं और बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहला पार्ट जो प्रूफ करना है आपको, इसमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, इसको हमने कलर कर लिया है। इस ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल E और एंगल D 90 डिग्री का है, और एंगल APE और एंगल CPD वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके भी दो एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गए। अब सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है कि ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। इसके लिए हमने एक छोटा जो ट्रायंगल है CDP, इसको CDE, यहाँ पे ABD को हमने ABD, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, इसको हमने पीले कलर से बनाया है, और CBE इसको हमने रेड कलर से यह पार्ट बनाया है। इन दोनों में आपको जो कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, दोनों में एंगल एक इक्वल है, यानी कि प्रत्येक में एक में एंगल D और एक में एंगल E 90 डिग्री का है, व्हाइट कलर से दिखाया गया है। और ट्रायंगल का एक एंगल जो डबल निशान से बनाया गया है B, दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल ABD और एंगल CEB दोनों में दो एंगल इक्वल हो गए, तो भी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, A क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट है, AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB दिखाना है। इसके लिए हमने एक ट्रायंगल को कलर किया है और बड़े वाले ट्रायंगल को रेड निशान से बनाया है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो इसमें भी एक एक एंगल दोनों का 90 डिग्री का है। जैसे छोटे ट्रायंगल में एंगल E 90 डिग्री का है और बड़े ट्रायंगल में एंगल D 90 डिग्री का है, और ये दोनों पार्ट में कॉमन है। जब हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं ADB और AEP, दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो दो एंगल इक्वल होने के बाद यह दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए AAA सिमिलरिटी से। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर इसी का जो फोर्थ पार्ट था, इसमें आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल BEC ये भी सिमिलर है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाया गया है और एक रेड कलर से बड़ा सा ट्रायंगल दिखाया गया है। दोनों में एंगल C कॉमन है,
एक सिंगल निशान से बनाया गया है और दोनों का एंगल, एक डी और एक ई 90 डिग्री का है। इसके भी दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं और ये भी दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल PDE सिमिलर टू ट्रायंगल BEC AA सिमिलरिटी से। इस प्रकार से आप एक बार यहाँ से देख लीजिए, इस ट्रायंगल में जितने पार्ट हैं आपको यहाँ पे बताए गए हैं और सारे पार्ट में दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 के चारों पार्ट आपको यहाँ पे बताए गए हैं। हमें आशा है कि ये समझ में आया होगा और इसके बाकी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसके लिए इसके बाकी पार्ट हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये पूरा वीडियो देखिए, अपना नोट तैयार करिए। आशा करते हैं कि अन्य वीडियो की भांति इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।